हेलो बच्चों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लास 11th का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, छोटी छोटी बातें करेंगे। सीक्वेंस क्या होती है? तो नंबर्स को अगर किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखें, कोई भी रूल हो सकता है, किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर नंबर्स लिखे हों तो उसको एक सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, तो 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है, या आप बोल दो इवन नंबर्स हैं जो पॉजिटिव है। अगला 3 2 5 2 7, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। इसको एपिप बोलते हैं, आपने सुना होगा 10th में। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी देखेंगे आगे, वो भी एक सीक्वेंस ही है। तीसरे में क्या लोचा है यार, 1 1 2 3। इसको देखो, शायद इन दोनों को ऐड करें तो 2 आएगा, फिर 1 और 2 को ऐड करें तो 3 आएगा, फिर 2 और 3 को ऐड करें तो 5 आएगा, 3 और 5 को ऐड करें तो 8 आएगा। यहाँ भी कोई रूल तो है। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, काम की है शायद ये, अजीब है। अगला वाला, अगला भी सिंपल है, 1/2, 2/3। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस जो किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखी गई हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे लास्ट में 1 4 और लिख दें, इसमें 1 है, 4 है, 9 लिख देते हैं, 16, 25, 36, 49। शायद ये नंबर्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये वो सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस मतलब नंबर्स जो किसी रूल के अकॉर्डिंग बैठे हो। ठीक है, वो लिखने वाला जानता है रूल्स। हम देख पाए तो अच्छी बात है, बता देंगे, वरना छोड़ देंगे, हमें नहीं पता। ठीक है, सिंपल सी कहानी। आगे बढ़ते हैं। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। आपसे बोल रहे हैं इन सीक्वेंस की पहली 5 टर्म लिख दो। तो हम बोलेंगे 5 टर्म के हम 100 टर्म लिख दें। ये बता ये क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ए एन है, ए एन, या फिर इसको टी एन भी पढ़ सकते हो आप, ए एन या टी एन, ये है जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल टर्म का क्या सेंस है? जनरल टर्म का मतलब है ये सारी टर्म्स आपको बता देगी सीक्वेंस की। ठीक है, और जो एन है इसमें वो कुर्सी नंबर है, मतलब आप एन को 1 रखो तो आपको पहली कुर्सी पे कौन बैठा है ये मिल जाएगा सीक्वेंस में। आप एन को 2 रखो तो आपको ये मिल जाएगा कुर्सी नंबर 2 पे कौन बैठा है। ठीक है, जैसे ये सीक्वेंस है पहली वाली, मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूं। देखो, इसकी जनरल टर्म है टी एन इक्वल टू 2n। अब आप इसमें n को 3 रखो, n 3 रखोगे तो आपको मिलेगा 6। तीसरी कुर्सी पे 6 ही बैठा था। आप n को रख दो 5, n रखे 5 तो ये आएगा 2 × 5। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा t5, मतलब टर्म नंबर 5। उसको ऐसा बोलते हैं लोग a5, मतलब पांचवी टर्म। वो है 2 × 5 बराबर 10। तो देखो ये पांचवी टर्म 10 है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म। तो जनरल टर्म क्या करती है? उस कुर्सी पे बैठे हुए नंबर को और उस कुर्सी नंबर को रिलेट करती है। मान लो मैं 20वीं कुर्सी पे बैठा हूं, ठीक है, तो कुर्सी नंबर 20 है, और मैं जो हूं, मेरी जो वैल्यू है वो टर्म है, 20th टर्म। ठीक है, तो एन इज द टर्म नंबर, एंड ए एन या टी एन, जो आपको पसंद हो वो बोलो, ए एन या टी एन टर्म है, उस कुर्सी पे कौन सी टर्म है। हमसे बोला है इसकी पहली 5 टर्म्स लिख दो, तो हम बोलेंगे जनरल टर्म बता। ठीक है, तो इसने बोला जनरल टर्म तो ये है। हम बोलेंगे यार फर्स्ट टर्म निकालना है, देखो इसकी फर्स्ट टर्म निकालें, एन को 1 रख देते हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन में लफड़ा नहीं करना है, 1 रखेंगे तो ये आएगा -1 की पावर 1 और 2 की पावर 1। -1 की पावर 1 होता है -1 × 2, 2 -2। तो पहली टर्म है सीक्वेंस की -2। जो भी सीक्वेंस है इसकी फर्स्ट टर्म है -2। कैसे निकाला? हमने बोला हमारे पास जनरल टर्म है, उसमें एन रख। आपको 10वीं टर्म चाहिए, आपको नहीं निकालना फर्स्ट, आपको 10th चाहिए, एन 10 रख दो। सबसे अच्छी बात ये है, जो टर्म चाहिए वो एन रख दो। तो फर्स्ट टर्म -2। ठीक है, सेकेंड टर्म एन को 2 रख देते हैं, तो a2, एन को रखेंगे 2। देखो -1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो ये आएगा 1 × 4, दैट इज 4। तो भाई साहब की सेकेंड टर्म आ गई 4। ठीक है, अगली निकालें, एन को 3 रख देते हैं। अब ओरली करेंगे भाई, -1 की पावर 3, -1 की पावर कुछ भी कर दो, बस प्लस माइनस का चेंज आता है।
इवन पावर तो +1, ऑड पावर तो -1, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ना है वैल्यू पे। तो 3 रखेंगे तो ये आएगा -1 इंटू 2⁻3 8, दैट विल बी -8, फिर 16, फिर -32, ऐसे चलेगा। देख लो आराम से। जब आप 5 रखोगे, पांचवी टर्म चाहिए आपको तभी तो 5 रखोगे, तो 5 रखेंगे तो -1 की पावर 5 नेगेटिव, 2 की पावर 5 32, तो -1 इंटू 32। अगला आइटम, इससे पूछे फर्स्ट टर्म, इसकी आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की जगह 1 रख दो। ठीक है, आप बोलो हमें सर फर्स्ट नहीं चाहिए। देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, मुझे थर्ड टर्म चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट तीसरी टर्म चाहिए। तो n को रख दो 3, तो तीसरी टर्म आएगी, n को रखेंगे 3, तो a3 इक्वल टू 3 इंटू 3 + 1, दैट इज 4, सॉरी दैट इज 3 इंटू 4, और ये आएगा 12। तो डायरेक्ट तीसरी टर्म मिल गई 12। उससे पहले वाली टर्म चाहिए तो n को 2 रख दो, फर्स्ट चाहिए तो n को 1 रख दो, n 1 रखें, 1 इंटू 1 + 1 2, n 2 रखें, 2 इंटू 2 + 1 3, 2 3 6, n को 4 रखें, 4 इंटू 4 + 1 5, तो 4 इंटू 5 20। समझ गए? बेसिक सा ये है। तो आपको जनरल टर्म को जानना होगा। जनरल टर्म मतलब वो टर्म जो सारी टर्म्स दे दें, मतलब हमें वो रिश्ता मिल गया है कि उस कुर्सी नंबर और उस कुर्सी पे बैठे हुए इंसान में रिश्ता मिल गया। जैसे मैं आपसे पूछूं इस कुर्सी, इसमें 100th कुर्सी पे कौन बैठा होगा, जो 100 नंबर की टर्म है वो कौन होगी, 100th चेयर पे कौन बैठा है, एन को 100 रख दो, 100 इंटू 101, तो इसकी 100 टर्म भी लिख सकते हो आप। 100th टर्म आएगी 100 इंटू 101, वो कितना आएगा 10100। ऐसा मैं सारी टर्म लिख सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मैं सारी टर्म लिख सकता हूँ, बस वैल्यू पुट करना है। भाई साहब की 7वीं टर्म लिखते हैं, चलो बताओ 7 टर्म क्या आएगी, 7 इंटू 49 + 5, कैलकुलेशन की गलती नहीं करने का, 49 + 5 7 रखा तो अपॉन 4, तो ये आ गया 7 इंटू 49 + 5 54 अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 इंटू 27/2, समझ गए? तो ये आएगा 7 इंटू 13.5, भाई 27/2 13.5 ही तो आएगा। इसको सॉल्व कर लो, कर सकते हैं, 13 7 जा 91, तो 91 प्लस 3.5, इसका आंसर आएगा 94.5। ठीक है, 13 7 जा 91 और 7 इंटू आधा वो होगा 3.5, तो 91 + 3.5 कैलकुलेशन है। तो इसकी हम 7वीं टर्म लिख दी। आपसे बोला था पहली 5 लिखो, आप पहली दूसरी चौथी 5वीं लिख दो। ये एपी की जनरल टर्म होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म लीनियर आती है, मतलब उम्मीद है जब इसकी टर्म्स लिखूंगा तो वो एपी में दिखेंगी, ऐसी उम्मीद है मुझे। एपी आप लोगों ने पढ़ रखा है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। एन को 1 रखें तो -1, एन को 1 रखा है, सॉल्व किया तब आया है, रट के नहीं आया हूं मैं। एन को 2 रखें तो 1, 2 2 जा 4 -3, एन को 3 रखें, 3 2 जा 6 -3 3, एन को 4 रखें, 4 2 जा 8 -3 5, एन को 5 रखें, 5 2 जा 10 -3 7। देखो एपी है, कॉमन डिफरेंस 2 2 2 2, तो लीनियर हो तो एपी बन जाता है। ये आगे की बात है लेकिन ठीक है, कहानी समझ गए? तो जनरल टर्म तो यार वो है, ईंट बनाने वाले के पास देखा आपने, सांचा होता है उसमें मिट्टी डालो ईंट बन जाती, वही है जनरल टर्म, पहले बताया मैंने आपको। बढ़े आगे, फाइंड द सीक्वेंस। इस बार पता नहीं कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं बोर्ड पे, ऐसा लग रहा है अजीब सा, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। तो हम लाइन से पढ़ लेते हैं। हमसे बोला है ए एन, ये होती है जनरल टर्म, तो जनरल टर्म ए एन है an-1। तो देखो ऐसे होगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे आगे जाके an-2 टर्म, an-1 टर्म, फिर an टर्म, फिर an+1 टर्म, ऐसे चलता है, ये होगी सीक्वेंस। ठीक है, तो जनरल टर्म होगी nth टर्म, हम ज्यादातर n यूज करते हैं, आपको an नहीं पसंद है आप ak यूज कर लो,
केथ टर्म, पीथ टर्म, आर्थ टर्म, कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम है बस। एन चलन में ज्यादा है इसलिए एन रखते हैं हम। तो इसने क्या बोला है, जो nth टर्म है, nth टर्म है वो ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू का सम है। इन दोनों को जोड़ोगे तो nth टर्म आएगी। ऐसी सीक्वेंस है कि पीछे वाले दोनों को जोड़ोगे तो nth टर्म आएगी। हम बोलेंगे गजब यार, तो फर्स्ट टर्म कहां से निकाले वे? जब पीछे के दो जोड़ के अगली टर्म आ रही है तो फर्स्ट टर्म कहां से निकाले? उसके पीछे तो कोई नहीं है। सेकंड टर्म भी कहां से निकालें? सेकंड टर्म चाहिए तो पीछे वाले दो जोड़ो, पर पीछे दो है ही नहीं, एक ही है। तो शायद इसीलिए देखो, शायद इसीलिए बोला इसने एन दो से बड़ा रखना। हम बोलेंगे दो से बड़ा तो ढाई भी होता है। फिर वो हमको बोलेगा अरे नहीं 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 नहीं, एन है कुर्सी नंबर, टर्म नंबर, जो नेचुरल नंबर ही होगा, तो ढाई मत रखना, तीन ही रखो। तीन गया तो फिर चार रखो, चार गया तो पांच रखो। एन इज कुर्सी नंबर, ये टर्म नंबर है, हम इसको ढाई नहीं रख सकते, तो एन को रखते हैं थ्री। है ना, इसने खुद बोला ही है एन को थ्री रखो, तो हम बोलेंगे रख देते हैं। तो ए थ्री, एन की जगह थ्री रख रहा हूँ, साफ साफ, कुछ फालतू नाटक नहीं कर रहे हैं। यहाँ थ्री रखेंगे तो थ्री माइनस वन टू, यहाँ थ्री रखेंगे तो थ्री माइनस टू वन। इनके पैरों में लिखे हैं ये थ्री वन टू, इनके पैरों में लिखे हैं, मतलब इनके नाम है। ठीक है, किसी के 10 बच्चे हैं तो अब वो सबके नाम नहीं रखेगा चिंटू पिंटू, उसने ऐसे नाम रख दिए A1 A2 A3 A4, वही है। ठीक है, नाम है ये बस। हम बोलेंगे A3 आ रहा है A2 प्लस A1। तो आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो सेकंड और फर्स्ट की जरूरत है, इसीलिए शायद उसने सेकंड और फर्स्ट पहले से दे रखी है। यहाँ रख देते हैं सेकंड फर्स्ट। तो A3 आएगा सेकंड टर्म वन प्लस फर्स्ट टर्म वन, देट इज टू। तो देखो सीक्वेंस बनी, पहली टर्म है वन, दूसरी टर्म है वन दे रखा है, तीसरी टर्म है टू, और अब आपको चाहिए चौथी टर्म, तो एन को फोर रखो। दो तरीके हैं, या तो एन को फोर रखो और फिर ये पूरा गेम करो, ए फोर इक्वल टू एन रखा फोर, ए फोर इक्वल टू ए थ्री प्लस ए टू, एन को रखा है फोर। या तो आप ये सारा करो, यहां से ए फोर कितना आएगा, देखो ए फोर आएगा ए थ्री, अभी निकाला हमने टू, प्लस ए टू वन, देट इज थ्री। तो ए फोर आएगा थ्री। तो या तो आप ऐसे रख के करो, या आपको अगर जनरल सेंस समझ आ गया कि अगली टर्म ए एन आती है पिछली दो का सम, तो पिछली दो का सम टू, इधर तो है नहीं पीछे कोई दो, इन दोनों का सम टू, फिर वन और टू का सम थ्री, फिर तीन दो का सम पांच, फिर पांच तीन का आठ। फिबोनाची सीक्वेंस यही थी, ये कहानी है। ठीक है, तो कई बार टर्म्स को और टर्म्स की मदद से लिखते हैं, मतलब ये सीक्वेंस खुद में ही गुड़ी मुड़ी हो रही है। आपको तीसरा आदमी चाहिए तो पहले दो का सम निकालो, अब आपके पास वो नहीं है तो फिर आप फंस गए। इसलिए शायद उसने शुरुआत करने के लिए आपको पहले दो लोग दिए हैं, उसने बोले भाई साहब यहां से प्रोग्राम स्टार्ट करना, वरना रह ही जाओगे आप। तो बेसिक सी ये कहानी है। बड़े आगे, ये रहा ओ ओ ओ, फिर से प्रोग्राम है, स्टार्ट करना है इसको। ये क्या बोल रहा है कि nth टर्म उससे पिछली टर्म में वन जोड़ के आता है। अब देखो nth टर्म मतलब तो जनरल टर्म, जनरल से मतलब है कोई भी टर्म, कोई भी टर्म उससे पिछली टर्म में वन ऐड करके आएगी। अब हमें एक ही टर्म की टेंशन है, वो है फर्स्ट टर्म। हम बोलेंगे अबे फर्स्ट टर्म कहां से निकालें, उससे पिछला कोई है नहीं। तो इसीलिए भाई साहब ने फर्स्ट टर्म दी है और सेकंड भी दे दी इसने। तो हम बोलेंगे यार सेकंड टर्म क्यों दे दी तूने? तो उसने बोला है कि ये जो फंडा है कि अगली टर्म पिछली में वन जोड़ के आएगी, ये आप है ना थ्री से लगाओ। देखो थ्री फोर फाइव, एन अगर टू से बड़ा है तो थ्री फोर फाइव, उसने बोला ये फंडा आप थ्री फोर फाइव से लगाओ। हम बोलेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टर्म थ्री, वन नहीं है, फर्स्ट टर्म थ्री, सेकेंड टर्म थ्री। हम बोलेंगे अगली टर्म चाहिए हमें, तो बोलेगा अगली टर्म है पिछली टर्म प्लस वन, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फोर आएगा, फिर आएगा फाइव, फिर सिक्स। पर आपको लग रहा है ज्यादा तेज हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, इसने बोला एन टू से बड़ा तो एन थ्री रख दो। तो थर्ड टर्म आएगी, एन थ्री रखोगे तो ए थ्री इक्वल टू ए टू, यहां रखेंगे थ्री माइनस वन टू प्लस वन, तो ए थ्री इक्वल टू ए टू इज थ्री गिवन, ए टू गिवन है हमें थ्री, थ्री प्लस वन, ए थ्री आ गया बेटा फोर।
अब हम एन को रखेंगे 4, तो ये आएगा A4 इक्वल टू, यही रखेंगे, A4 इक्वल टू A3 प्लस 1, सही है। तो A4 आएगा, A3 है हमारा 4 प्लस 1, A4 आएगा 5, A5 आएगा 6। क्योंकि हमने पैटर्न पकड़ लिया ना, हमने बातचीत कर ली, तो क्यों गणित लगाए, हमारी बात हो गई उससे कि अगली टर्म एक जोड़ के आएगी, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों के बाद से ये प्रोग्राम चल रहा है कि अगली टर्म पिछली टर्म में 1 जोड़ के आएगी। अब आपको ये समझ आना चाहिए, ए एन इज द अगली टर्म, an-1 इज द पिछली टर्म, तो बात क्लियर होगी। देख लो आराम से, सिंपल सी कहानी है। अगला देखें, आखिरी सीक्वेंस का आखिरी सवाल है, इतनी ही बातें हैं सीक्वेंस की आपके इसमें, ठीक है। फिर स्पेसिफिक सीक्वेंस पढ़ेंगे हम, जिनको प्रोग्रेशंस बोलते हैं, एपी जीपी, वो देखा जाएगा। फिलहाल इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कोई भी टर्म आएगी पिछली टर्म अपॉन एन, एन इज द टर्म नंबर, मतलब आपको अगर पांचवी टर्म निकालनी है तो पांचवी टर्म आएगी चौथी टर्म, देखो n-1 मतलब उस 5 से कम, चौथी टर्म अपॉन 5 प्लस 1। तो आप चाहो तो हर बार इतनी बातचीत करो, आपको नहीं पसंद है बातचीत करना तो आप सॉल्व कर दो बेसिक सा। इसने क्या बोला है, n 2 या उससे बड़ा है, देखो इस बार इक्वलिटी है तो उसने बोला है 2 या उससे बड़ा रखना, तो हम बोलेंगे अच्छा 2 3 4 5 ये रख सकते हैं। देखो n को हम रख सकते हैं 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ हमें बिलोंग्स टू लगाना चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेट है। तो A2, n को 2 रखते हैं तो वो आएगा, n को 2 रखें तो ये आएगा A2 माइनस 1, देट इज 1 अपॉन 2, n को रखा 2 प्लस 1, तो ये आया A1, देखो हमें दिया है इसीलिए, क्योंकि A1 नहीं निकाल सकते हम, तो A1 दिया है -1/2 प्लस 1, देखो माइनस आधा प्लस 1 आधा। A3 आएगा, यहाँ रखें n को 3, भाई यहाँ रखा है 2, यहाँ रखा है 3, 3 रखेंगे तो ये कितना आएगा 2/3, n को 3 रखा प्लस 1, देट इज A2 वो है हाफ, तो ये आएगा 1/2 प्लस 1, तो ये आएगा 7/6, आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है, ये आएगा 1/6 प्लस 1, देट इज 7/6। अगला है n को रखेंगे 4, तो हमें मिलेगा A4, वो आएगा A3/4, ठीक है, क्योंकि यहाँ n ही रखना है नीचे, ये रहा, प्लस 1 कितना आएगा 7/6 अपॉन 4 प्लस 1। अब सॉल्व कर लो यार, ठीक है, 31 आएगा शायद, 24 और 7, 31/24, ये कहानी होगी। तो सीक्वेंस की जनरल टर्म पकड़ना है आपको, जनरल टर्म सिर्फ एंड डिपेंडेंट हो तो अच्छा है। कुछ सीक्वेंस डिफाइंड होती है उन्हीं की टर्म्स की मदद से, जो इनको बोलते हैं हम गुड़ी मुड़ी वाली सीक्वेंस, मतलब मैं कोई टर्म हूँ सीक्वेंस की, पर मैं पिछली टर्म की मदद से निकलूंगी, डायरेक्ट नहीं निकलूंगा, ठीक है। तो मैं पिछली टर्म्स की मदद से अगली टर्म, फिर अगली टर्म मेरी मदद से निकलेगी, तो वो एक गुड़ी मुड़ी वाली सीक्वेंस है जो हमने ये एग्जाम्पल की है, ये वाला फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो बेसिक कहानी तो यही है सीक्वेंस की। उम्मीद है आप समझे होंगे, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए बाय बाय।